चलो बच्चे, बेटा ऑनलाइन में आवाज आ रही है, एक बार बता दो जरा। अदिति, नब्धा और ये वानी और चलो बेटा, हम लोगों ने यार कल तक ना एक चैप्टर शुरू किया था, छोड़ दे और देखो बच्चे, कल तक हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था, एक नया चैप्टर था कल, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की भरमार है इस चैप्टर में। मैंने कल इस बात को बोला था और कुछ बातें सीखी थी, बेसिक बेसिक या बातें सीखी थी, ज्यादा तो नहीं सीखा था। अभी शुरुआत करते हैं, ठीक है। लगभग सारे प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं, लगभग सारे प्रेजेंट हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया। अब देखो यार, हल्का सा हम कल वाली बात को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा स्नैपशॉट देखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, है ना, बिल्कुल छोड़ दें। दोस्ती यारी ये वो थोड़ी देर मोबाइल बिल्कुल पॉकेट में स्विच ऑफ स्विच ऑन करके जो रखना है वैसे रख लो, ठीक है। चलो जी, तो मैंने कल तक ये बताया था कि अगर कोई कॉइल है, देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर कोई कॉइल है ना, अगर कोई कॉइल है, कल तक मैंने बताया कॉइल, कल तक मैंने बताया कॉइल है अगर, और इस कॉइल में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके बगल में एक मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ, मैंने इसके बगल में एक मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ। ध्यान देना बेटा जरा, तो जब मैंने मैग्नेट रखा, पहला मैग्नेट मैंने रेस्ट में रखा, कहां रखा मैंने पहला मैग्नेट, रेस्ट में रखा। दूसरे मैग्नेट को कॉइल के पास ले गया या कॉइल के दूर ले गया, कॉइल के पास ले गया या कॉइल के दूर ले गया, किसको, किसके, कॉइल के। ओके ओके, हमने सिचुएशन क्या देखी यार, जो पहले वाले केस में मैग्नेट रेस्ट में था, तो देखा कि इस गैल्वेनोमीटर की सुई में, गैल्वेनोमीटर की निडल में नो डिफ्लेक्शन, बोलो क्या, नो डिफ्लेक्शन, आया ना यार। लेकिन जब कॉइल के पास में मैग्नेट ले गए, कॉइल के दूर मैग्नेट ले गए, तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में देखा डिफ्लेक्शन आया कि नहीं आया, बोलो, डिफ्लेक्शन आया। तो मेरे बच्चे, अगर गैल्वेनोमीटर की कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है, इसका सिर्फ क्या मतलब होता है, भाई गैल्वेनोमीटर की कॉइल में डिफ्लेक्शन आने का क्या मतलब होता है, बताओ, करंट फ्लो कर रहा है। अब यार दूसरा, करंट अपने आप फ्लो कर जाएगा कि बिना वोल्टेज के करंट बनेगा, क्लास 12 पीसीएम पीसीबी साइंस लिया है तुमने, वोल्टेज से करंट बनती है कि करंट से वोल्टेज बनती है, तो करंट बनी तो बिना वोल्टेज के बनी कि पहले वोल्टेज बनी, तो ये तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं। तो पहले वोल्टेज डेवलप हुआ होगा बच्चे, फिर वोल्टेज से एक करंट बनी होगी, वोल्टेज से क्या बनी होगी, बोलो। इसका मतलब फैराडे ने एक बात बोली, ध्यान से पढ़ना, फैराडे ने एक बात बोली कि अगर किसी कॉइल में, किसमें, 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 फ्लक्स में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है बेटा, किसमें चेंज होता है बेटा, फ्लक्स में चेंज होता है, तो वोल्टेज डेवलप होता है। सुनना यार, अगर किसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज होता है तो वोल्टेज डेवलप होता है और उसी वोल्टेज से करंट बना करती है, यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था।
फिर उसने सिचुएशन बताई कि मान लो कोई क्वाइल है, ये मैग्नेट है, कोई क्वाइल है, वही क्वाइल है, ये मैग्नेट है। ध्यान देना यार, ये नहीं कि कुछ भी सीख लें। क्वाइल सेम है, बस केस दो बना दिए मैंने। अभी इस क्वाइल में से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। कितनी बेटा? 4। सारे बच्चों का मोबाइल पॉकेट में या बैग में, थोड़ा सा 1 घंटा मेहनत से पढ़ लो पहले, है ना। मोबाइल थोड़ा सा ना 1 आध दिन बंद रखा करो, नहीं तो दिमाग तुम लोगों का एक दिन कुंद हो जाएगा, बिल्कुल जंग लग जाएगा, छुटाना मुश्किल हो जाएगा, ससुरा जंग। इधर देखो, मैग्नेट और क्वाइल, शुरू में मैंने देखा कि इसमें से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। कितनी बेटा? 4। किसमें से निकल रही हैं? बोला करो, सब बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे निकल रही हैं? निकल रही कितनी? 4। ओके, जब ये 4 निकल रही हैं तो शुरू में टाइम था 0। कितना टाइम था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर्स को फ्लक्स कहते हैं। अबे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को क्या कहते हो? ओके, तो ओके गुड। तो पहला वाला फ्लक्स कितना निकल रहा था? 5 तो टाइम 0 पे फ्लक्स कितना निकल रहा था? 5 टाइम 0 पे फ्लक्स कितना निकल रहा था? 5 ठीक है। मान लो हम इस मैग्नेट को दूर ले गए, दूर ले गए तो अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रह गई? 2। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रह गई? 2। टाइम बीत चुका है, नया टाइम कितना हो गया? t हो गया। 2 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब नया फ्लक्स कितना? 2। फेराडे कहता था कि जो वोल्टेज बनता है, क्या बनता है बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स होता है। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? चेंज इन फ्लक्स। और जो वोल्टेज बनता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम चेंज होता है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टाइम चेंज होता है। किसने कहा? फेराडे ने कहा। मिलाओ बातों को। E प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स का मतलब बाद वाला फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स, चेंज इन टाइम का मतलब इनवर्सली बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम। दोनों बातों को मिलाओ तो बाद वाला फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स अपॉन बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, मिलाते हैं। अब जरा ध्यान देना। तो E प्रोपोर्शनल टू कितना मिला बेटा? 5 माइनस 5 अपॉन टी। E प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स को लिखा डेल्टा 5, चेंज इन टाइम को लिखा डेल्टा टी। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। ओके, तो E प्रोपोर्शनल टू, हटाओ इसको, प्रोपोर्शनल इक्वल लगाओ के डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी। बोलो हाँ। व्हाट इज के? अबे व्हाट इज के? मीडियम कांस्टेंट। के बोलो क्या हो रहा है? जाओ तो पूछना नहीं होता है, चले जाओ, जरूरी काम होगा तभी तो जाना है। तो के मीडियम कांस्टेंट, और मीडियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम? 1। तो फॉर्मूला क्या बना? E इक्वल टू डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला बना? बोलो E इक्वल टू डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी। फिर उसमें एक छोटी सी बात अगर मैं कहूं, लिमिट, लिमिट टाइम बहुत छोटा है, टाइम बहुत ही पढ़ लेना 1 घंटे मन से, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा। टाइम बहुत ही छोटा है, तो भैया डेल्टा 5 को क्या शो किया? d5, और डेल्टा टी को क्या शो किया? बोलो ना, dt। तो फॉर्मूला क्या बना? बोलो ना, d5 अपॉन dt। नहीं आई। फिर उसमें एक बात और जोड़ी जो मैंने तुमको कल सिखाई थी कि भैया वोल्टेज नंबर पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है?
कौन? जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा, जितना कम नंबर उतना कम। इसका मतलब डायरेक्टली या इनवर्सली? नंबर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू, नंबर घटाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू घटेगी। क्लियर है? तो उसने फार्मूले में लगा दिया E इक्वल टू N डी फाई अपॉन डी टी। नहीं आई, नहीं आई। इसी चीज को मैं कल एक्सपेरिमेंटल भी यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। ये इसमें से कहा गया? इस नंबर वाली बात को हल्का सा देख लेते हैं आज एक बार और फाइनली, फिर जैसा होगा होगा। आओ ध्यान देना, कोई भी चीज सीखो तो सही से सीखो या तो सीखो मत। तो कल इसी की बात हो रही थी। दो कॉइल है, एक में नंबर कम है और एक में नंबर ज्यादा। ये बल्ब है, ग्लो करेगा, जितना ज्यादा ग्लो करेगा उतना ज्यादा वोल्टेज बना होगा, कम ग्लो करेगा तो लो वोल्टेज बना होगा। थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज बताएगा। ये सुई जितना ज्यादा हिल जाएगी मान लो उतना ज्यादा वोल्टेज, कम हिलेगी कम वोल्टेज। इतना तो पढ़े लिखे सभी होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कम है, 2 है, यहाँ 4 है। मैं इस मैग्नेट को लेकर आया ऊपर, मैंने इसमें फील्ड लाइन भी बना दी। देखो जी, मैग्नेट रुका है, मैग्नेट बताओ वोल्टेज कितना? बल्ब जला गया, बल्ब जला का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज करंट कब? जब वो है मैग्नेट। अच्छा, मैं इस मैग्नेट को मूव करूं दूर, मैं इस मैग्नेट को थोड़ा ध्यान से देखना, एकदम ये नहीं कि ऐसे करके एकदम सुन होके बैठे हुए हैं। ध्यान से देखना, फोकस करके कि सुई को जरा। ये मैग्नेट यहां था, मान लो यहां था, अभी मैं दूर ले जा रहा हूं अचानक से। क्या कर रहा हूं? दूर ले जा रहा हूं। स्टार्ट, ध्यान देना। डिवाइन सुई पे ध्यान देना, इस मैग्नेट पे नहीं, वो तो मैं ले ही जा रहा हूं। तुम सुई पे ध्यान दोगे, बल्ब पे ध्यान दोगे, जला कि नहीं जला, क्या हुआ तुम जानो। डिवाइन 2 3, सुई हिली, क्या हिली? क्या वो हंस रहा है। तो सुई हिली। अगर मैं इस मैग्नेट को बड़ी तेजी से मूव करूं इस कॉइल के पास, बड़ी तेजी से मूव करूं इस कॉइल के पास, सुई हिल रही है मैक्सिमम, सुई में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, तो बल्ब भी जल रहा है, देख रहे हो। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सुई क्या पूरा डिफ्लेक्ट हो रही है कि रास्ते में रुक जा रही है? थोड़ा बोला करो, कैसे तुम लोग खाली इंस्टाग्राम वाले बच्चे बन के रह जाओगे जीवन भर। ये सुई पूरा डिफ्लेक्ट हो रही है कि रास्ते में रुक जा रही है? तो वोल्टेज ज्यादा बन रहा है, फुल बन रहा है कि थोड़ा बहुत कम बन रहा है? कितना नंबर ऑफ टर्न्स है यार? इसी मैग्नेट को सोच रहे को मैं यहाँ ले आता हूँ, लो 4 नंबर ऑफ टर्न्स। तो वोल्टेज ज्यादा बनना चाहिए कम बनना चाहिए? बल्ब ज्यादा तेज जलना चाहिए कम चलना चाहिए? सुई पूरी जानी चाहिए कि आधी जानी चाहिए? अब तुम देखो तो। ओके स्टार्ट, मैंने इस मैग्नेट को देख रही हूँ, बल्ब ज्यादा तेज जला, सुई पूरा डिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब कि अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाया तो मैंने वोल्टेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलो। बल्ब तेज जला कि नहीं जला, बोलो। करंट बढ़ी कि घटी? नंबर ऑफ टर्न बढ़ने पे क्या बढ़ा? थप्पड़ मारो। नंबर ऑफ टर्न बढ़ने पे करंट बढ़ गया? झूठ बोलोगे मुझसे, क्या बढ़ा? वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ने से क्या बढ़ी? करंट बढ़ गई। यही सब क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। नहीं आई तुमको कुछ भी? आ गई? बस तो यही कहानी थी, इसमें हम थोड़ा सा देखें तो समझो ध्यान से। कोई बात नहीं, देखो तो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला हमको मिल चुका था। फॉर्मूला हमको मिल गया, E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। क्या मिला? E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक,
आज की हेडिंग लिखो, आज की हेडिंग लिखो, आज की हेडिंग लिखो, मोशनल ईएमएफ। देखो बेटा, मोशनल, मोशनल, इमोशनल नहीं बेटा, मोशनल ईएमएफ मेरे लाल, ये लिखा है। मोशनल ईएमएफ लिखो मेरे बच्चे, मोशनल ईएमएफ नेक्स्ट हेडिंग है। मोशनल ईएमएफ, चलो जी, चलो जी। पता नहीं तुम लोगों ने इस बारे में कभी ध्यान दिया होगा कि ध्यान नहीं दिया होगा, हमें तो नहीं पता, तुम लोग बताना। बाइक चलाते हो, इस मतलब वो स्कूटी, तो बाइक मान लो, स्कूटी मान लो, तुम लोगों ने कभी ध्यान देना, पहले तुरंत लौट आया करो। बार बार मेरा ये कहना है, तो तुरंत ही लौट आया करो। चले जाते हो तो चले ही जाते हो, तुरंत लौट आया करो इधर उधर की बातों से, तुरंत ही। हाँ, सीखो हमसे कुछ। हाँ, तुरंत लौट आना, चले नहीं जाना। हाँ, खुश हो गए सब, तुरंत ही, तुरंत सैयारा मूड में चले जाते हैं सब। हाँ, चलो इधर देखो, अच्छा छोड़ो, ध्यान देना बच्चे। स्कूटी में या बाइक में जनरली क्या होता है, जैसे कभी बैटरी डाउन हो गई, थोड़ा सा सुनना, सुनना, थोड़ी देर बाइक को चलाया, हॉर्न पहले नहीं बज रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाइक को, स्कूटी को चलाया, अंदर गियर सिस्टम है, अंदर बेल्ट सिस्टम है, उसी पहिए से घूमने से अंदर बैटरी को चार्ज किया उसने, अब हॉर्न दबाया तो बज गया, वो बटन दबाने से हॉर्न बजा। पहले तो नहीं बज रहा था तुरंत ही, जब स्कूटी ऑन करी थी, जब बैटरी डाउन थी, तो अब कैसे बज गया? क्योंकि हुआ ये, जब गाड़ी चली, गाड़ी चली, पहिया घूमा, पहिया घूमा, बेल्ट घूमी, बेल्ट घूमी, तो अंदर कॉइल लगी है मैग्नेट के बीच में। क्या लगी है? कॉइल लगी है मैग्नेट्स के बीच में। वो कॉइल घूमी, कॉइल घूमी तो फ्लक्स में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? वोल्टेज बना, वोल्टेज बना तो क्या बनी? करंट ने बैटरी को चार्ज किया, बैटरी चार्ज हुई तो हॉर्न बजा, बात खत्म। तो किसी चीज के चलने फिरने से भी वोल्टेज बनता है। कैसे बनता है? आपके सामने अभी करते हैं स्टार्ट। ध्यान देना जरा बेटा, सारा खेल ध्यान देने का ही है, बाकी तो दुनिया बर्बादी है जैसे भी है। ये देखो, मान लो कि मेरे पास ये एक रेल है। क्या है जी? रेल, रेल सीधा है। कह रही है देखो, सही है बेटा, सही जा रहे सब। चलो, ये है भैया रेल, ये रेल है, मतलब पटरी। कैसी पटरी है? मतलब ये लोहे, वो ट्रेन वाली पटरी नहीं बेटा, ये ट्रेन वाली पटरी नहीं, एक लोहे की ऐसी बना दी है। इस लोहे की पटरी पर, इस लोहे की पटरी पर हमने एक रॉड रख दी। क्या रखी? रॉड रख दी। अब ध्यान देना जरा, इस लोहे की पटरी पर एक रॉड रख दी। क्या रख दी? रॉड। सबका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर और पढ़ाई पर और पढ़ाई पर। अगस्त आ गया बेटा, कुछ दिन बाद रक्षाबंधन है, देखते हैं। ध्यान दो, मैं कुछ कह नहीं रहा था। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस बना रहा हूं बेटा, इनसाइड है आउटसाइड? अरे पढ़े लिखे जैसे बच्चों जैसे आंसर दिया करो, इनसाइड या आउटसाइड? एक बोला आउटसाइड, पगला। कौन बोला? इनसाइड है, क्रॉस इनसाइड होता है।
क्रॉस क्या होता है बेटा? इनसाइड। ये अचानक से गंवारों जैसे कैसे बात करने लगते हो तुम सब मिलजुल के? कई बार तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके दिखा देते हो, कई बार एकदम ही खत्म हो जाना है। चलो देखो, स्टार्ट। बच्चों बेटा, ये ग्रीन वाली रेल है, ये फिक्स है, एक तो कहीं जाना नहीं है। ओके, ये येलो वाली एक रॉड है, ये रॉड मूवेबल है। इस रॉड को हम राइट लेफ्ट कहीं पे मूव कर सकते हैं इसी से टच करके। शुरू करते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या शुरू करते हैं? ध्यान देना बेटा, सब कुछ ध्यान देने का खेल स्टार्ट। चैप्टर शुरू हुआ है तो कृपया करके ध्यान दें, चीजें सीख जाएंगे। इसमें तुम्हारा फायदा है ध्यान देने में। मैंने क्या किया, इस रॉड को इधर की तरफ v वेलोसिटी से चलाया। किसे चलाया? किसको? चला दिया। बेटा ये रॉड अभी इस पोजीशन पर है, मान लो ए बी पर। कहां पे है? ए बी पर है। ओके, इस रॉड को मैंने यहां पे v वेलोसिटी से चलाया और v वेलोसिटी से चलाकर इस रॉड को मैं इस नई पोजीशन में ले आया। और नई पोजीशन है बेटा ए डैश बी डैश। नई पोजीशन क्या है? किसकी है? कितनी वेलोसिटी से चल रही है रॉड? कौन चल रही है? पहले कहां थी? थोड़ा समझदार बच्चों जैसे आंसर देना। पहले कहां थी, अब कहां है? कितनी वेलोसिटी से चल रही है? कौन चल रही है? किस में रखी है? पटरी। अरे खंजर हो गए। मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। किस में रखी है? कौन रखी है? रॉड पहले कहाँ रखी थी? किस वेलोसिटी से चली? कौन चली? कहाँ रखी थी? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी। कौन सी पोजीशन में? अब कौन सी पोजीशन में? कौन है? वेलोसिटी किसकी? कहाँ रखी है? पहले पोजीशन क्या थी, अब पोजीशन क्या है? वेलोसिटी किसकी है? बात खत्म हो गई। अब हाँ, गुड, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। इस रॉड की बेटा लेंथ एल है मेरे बाबू। बाबू ए बाबू, रॉड की लेंथ कितनी है? एल। किसकी? ध्यान देना, यहीं आ जाते हैं लौट के। एक बात बताओ यार, चलो कौन समझदार बच्चा ये समझ पा रहा है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चीजों में किया करूं। एक बात मुझे बताओ यार, पूछूं? नहीं यार, तो मैं यहाँ पे क्या करूं? डांस करूं? पूछूं भाई? एक बात मुझे बताओ, ए बेटा सुनो यार, मुझे एक बात का आंसर दो। जब रॉड आंसर दो, जब रॉड ए बी पोजीशन पर है तो इसने पटरी के साथ, ध्यान देना यार प्लीज, जब रॉड ए बी पोजीशन पर है तो इसने पटरी के साथ इतना एरिया कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड का कि नहीं किया था? बताओ। हाँ या ना? ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ध्यान देने की हो रही है। मैंने कहा कि जब रॉड ए बी पोजीशन पर है तो इसने इतना एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कवर किया, मतलब इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही थी क्लोज लूप से। बेटा जब ये रॉड ए डैश बी डैश पोजीशन पर आ गई, जब ये रॉड ए डैश बी डैश पर आ गई तो क्या इतना एक्स्ट्रा एरिया और नहीं बढ़ गया? बोलो हाँ या ना? बढ़ गया। अब मुझे एक बात समझाओ, ये यहां पर x इक्वल टू क्या लिया था मैंने? 0। मान लो ये यहां से यहां तक चलेगी दूरी कितनी बेटा? x। तो बताओ यहां पे कितना हो गया? x इक्वल टू x। इस रॉड की लेंथ कितनी? l। तो एरिया में इंक्रीमेंट कितना? इंक्रीमेंट इन एरिया। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? l। ब्रेथ कितना है? x। हाँ या ना? एलेक्स, एलेक्स, हाँ या ना? इसी, ये एरिया जब चेंज हुआ तो चेंज इन फ्लक्स भी तो हुआ। फ्लक्स का फॉर्मूला कल सिखाया था, फ्लक्स का फॉर्मूला कल, चाहिए हटाओ। तो ध्यान देना,
एरिया समझ में आ गया एलेक्स? वोल्टेज का फॉर्मूला सिखाया, E इक्वल टू क्या सिखाया, डी फाई अपॉन, बोलो हाँ, E इक्वल टू डी अपॉन डी टी, बोलो हाँ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, बी ए, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए, तो E इक्वल टू बी बार डी अपॉन डी टी इंटू कितना बेटा, ए, तो E इक्वल टू बी बार डी ए अपॉन डी टी, एरिया कितना बेटा, एल एक्स, बोलो हाँ। खाली मुझे को आ रही है, तुमको भी आ रही है, समझ में आ रही है? ध्यान से बोर्ड पे देखना बेटा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, बात खत्म। यहां से यहां हुए नहीं कि इधर का कंसेप्ट साफ, फिजिक्स है, संस्कृत नहीं है। किसात होते तम तो तान रेन तेन ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्सु तेजु तस्मिन् तयो तेजु, राम के रूप, फल के रूप, साधु के रूप सब इसी से बनेंगे, एक बार सीख लो तो। इधर देखो, ई बी बाहर एल बाहर, ये क्या बचा, dx अपॉन dt, फॉर्मूला देखना जरा, बी एल, और पूरी फिजिक्स में dx अपॉन dt को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो इसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ, चलने की वजह से, मोशन की वजह से बनने वाला वोल्टेज डेवलपमेंट। E इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, BLV, क्या बना, फॉर्मूला शुरुआत यहां से हुआ, E इक्वल टू क्या लिखा, डी फाई अपॉन डी टी, E इक्वल टू डी फाई, फाई की जगह क्या लगाया, BA। चीजों को ना इतना अच्छे से सीख के जाओ कि घर जाके पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े, कुछ और पढ़ लो, इतनी सारी चीजें पढ़ने को पुरानी। तो E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, फाई कितना बेटा, BA, B बाहर, तो B बाहर डी अपॉन डी टी, ए कितना, LX, L बाहर, तो E इक्वल टू बी एल बाहर, तो हो गया dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या होता है, v, तो E इक्वल टू हो गया BLV। नहीं आई क्या? इसको कहते हैं मेरे बच्चे मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं? लेकिन रुकना, लेकिन रुकना, ये है फेराडे लॉ। कौन सा लॉ? फेराडे लॉ। अगले 5, 7, 10 मिनट तक दिल थाम के बैठे, कुछ नया बताने वाला हूं फेराडे लॉ के साथ अटैचमेंट में। बी पेशेंस, है ना? हाँ, जितना पेशेंस होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे। थकने थकाने की हो नहीं रही है, खा पी के आया करो, मस्त पानी लेकर आओ बोतल में, खाते पीते रहा करो, खूब खाओ, फल उल खाओ, जरूर खाओ, स्ट्रॉबेरी भी। फेराडे लॉ देखते हैं ध्यान से, आलू खा लो, मैं खरीद के दूं। ये फेराडे लॉ था। इसी में एक साइंटिस्ट आए, इनको तो मौका लगना चाहिए बातें निकालने में ना, इतना तेज है बच्चे तो। लेंज लॉ, फेराडे के साथ तुरंत एक साइंटिस्ट कौन है, लेंज, जानते हो तमाशा करते हैं एक दूसरे। ये साइंटिस्टों में भी वही होड़ चलती है जैसा कि मिस्त्री मजदूरों में चलती है, टीचर्स में चलती है। तुम एक घर बनवाओ अपना, कहीं घर बनवाओ, किसी ठेकेदार को देख के मिस्त्री मजदूर काम कर रहे हो, दूसरे मिस्त्री को बुला के लाओ, सही बना है, लिंटर तो बड़ा पेपर है, बेकार बना दिया है, वेंडू देखो, विंडो नहीं कहते ना मिस्त्री उस्त्री, वेंडू, ये वेंडू देखो, ये पाताम गलत काट दिया इसका, ये खिड़की बंदी नहीं हो रही, 50 कमियां निकालेगा। टीचरों में भी यही आपस में होता है, एक टीचर ने पढ़ा दिया, दूसरे टीचर के पास जाओ तो गलत पढ़ा दिया, बेकार। ये ह्यूमन नेचर है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, है नहीं, हम बोलते ही नहीं ऐसा कुछ, ह्यूमन नेचर है, कई सारी चीजें ह्यूमन नेचर से ऊपर होती है। हाँ, एक्सेप्शनल, हम नहीं बोलते कुछ भी। क्यों बोलना है किसी को, अच्छा पढ़ा है, सब पढ़ा है बढ़िया। सुनो, साइंटिस्ट बड़ा खतरनाक वर्ड होता है। फेराडे ने बना दिया रूल, लेंज ने कह दिया बेकार है। सब तुम पे डिपेंड करता है, हम तो सिखा रहे हैं। फेराडे ने बनाया रूल, लेंज ने कहा बेकार है, फेराडे ने बोला क्या बेकार है, लेंज बोलता फार्मूला पे गलत है, ये फार्मूला गलत है, सीख लो फेराडे लॉ। उसने बोला, किसने बोला, समझदार बच्चे हो, किसने बोला, हाँ, लेंज ये कहता था
कि अगर कोई क्वाइल, सुनना आप हाईली अटेंशन के साथ, जैसे कल पेपर है ऐसे पढ़ा करो। अगर कोई क्वाइल है और कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोई क्वाइल है, कोई मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। लेंज ने बोला बेटा, लेंज ने बोला कि अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्वाइल के पास जा रहा है, नॉर्थ पोल कहां जा रहा है, नॉर्थ पोल कहां जा रहा है, ओके, तो क्वाइल में वोल्टेज बनेगी, क्वाइल में करंट बनेगी, बोला हाँ, बहुत सुंदर। यहीं से लेंज ने एक ड्रामा काट दिया। लेंज कहता है फैराडे, तुम तो ससुरा कह रहे हो कि यहाँ पे वोल्टेज भी बनेगा, करंट भी बनेगी। फैराडे बोला और क्या बनेगी, नहीं क्या बन तो रही, देखो गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही है। बोला यस यस आई नो, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेंज ने कहा कि लेकिन जो हम देख सकते हैं वो आप नहीं देख सकते हैं। Those who see the invisible can do the impossible. जो अदृश्य को देख सकता है वो असंभव कार्य भी कर सकता है। एक ईडीएम फ्रेजेस में से निकाला। नॉर्थ पास जा रहा है, वोल्टेज बन रहा है, करंट बन रही है, फैराडे सही था। फैराडे गलत कहां था, सुनो। लेंज ने बोला कि जो करंट बन रही है, अब सुनना बेटा, प्लीज सुनना यार, प्लीज सुन लेना। लेंज ने बोला जो करंट बन रही है उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ध्यान देना बेटा। लेंज ने कहा कि जो करंट बन रही है उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो मैग्नेट के मूवमेंट का अपोज करेगी। जो करंट बन रही है वो ऐसी होगी बच्चों कि वो मैग्नेट के मूवमेंट का, चलने का अपोज करेगी करंट। मतलब क्या हम जानते हैं नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है कि अट्रैक्शन, साउथ साउथ में, नॉर्थ साउथ में, गुड। तो मेरे बच्चे, अगर ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है क्वाइल के, तो क्वाइल चाह रही है कि तुम पास मत आओ, नॉर्थ पोल पास मत आओ। तो अगर ये नॉर्थ पास ना आए तो तुमको दो डायग्राम समझ में आ जाएगा कि क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक डायरेक्शन अगर करंट है तो वहां नॉर्थ पोल बनता है, और क्लॉकवाइज अगर करंट है तो कौन सा पोल बनता है, साउथ। सुना, चमका। तो इस कॉइल के अंदर एक करंट चलेगी जो इस नॉर्थ के पास आने का अपोज करेगी। बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक चलेगी, सब बोलो और तेज बोलो जरा। ये देखो नॉर्थ बन गया, नॉर्थ पास आया तो नॉर्थ बन गया और पास आने नहीं देना है। सुना नहीं तुमने, नॉर्थ साउथ दूर, साउथ पास आ रहा है। अब बताओ साउथ या नॉर्थ, क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो ये कॉइल के अंदर कैसी करंट बन गई, क्लॉकवाइज। साउथ पास आ रहा है तो पास आने नहीं देना है, तो खुद क्या बन जाऊं, साउथ। नॉर्थ पास आ रहा है तो खुद क्या बन जाऊं, नॉर्थ। नहीं आई क्या, अच्छा बताओ, ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो क्या बन जाएगी, दूर जाने भी तो नहीं देना है। नॉर्थ दूर जा रहा है तो दूर जाने भी देना, पास आ रहा है तो पास आने भी देना ना। इसका मतलब नॉर्थ दूर जा रहा है तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, साउथ। साउथ दूर जा रहा है तो तुरंत क्या बन जाएगा, नॉर्थ। नहीं आई क्या। उसने कहा फैराडे तुम्हारा फार्मूला गलत है, मैं सही फार्मूला लिखता हूं। एन
डी फाई अपॉन डी टी, सही फार्मूला। अरे बोला अरे पागल, ये क्या लिख रहा है पगला, ये तो हमने भी लिखा है। तो लेंज बोला फेराडे पढ़ लिख लो थोड़ा सा, माइनस लगा रहा हूं। ये हो गया लेंज लॉ, फेराडे लेंज लॉ। ये केवल फेराडे लॉ, ये फेराडे लेंज लॉ। ये कौन सा लॉ? फेराडे लॉ। ये कौन सा लॉ? फेराडे लेंज लॉ। लेंज का बड़प्पन देखें आप, लेंज 1 सेकंड में ये पूरा फार्मूला अपने नाम पे पेटेंट करा सकता था। 1 सेकंड में कमी निकालने के बाद साइंटिस्टों के हक में होता है कि वो रिसर्च पेपर लिखें और उस फार्मूले को अपने नाम पे पेटेंट करा लें, दूसरा साइंटिस्ट बोल नहीं सकता। लेकिन लेंज का बड़प्पन देखे, बड़े बहुत बड़े लोग होते हैं यार वो, हम लोग थोड़े ना ऐसे किले मकोड़े जैसी जिंदगी जीते हैं, वो इतना बड़े लोग होते हैं। उसने नाम में फेराडे पहले रखा, वो चाहता तो फॉर्मूला अपना करा लेता, लेकिन नहीं, फेराडे लेंज लॉ रखा उसने इसका नाम। क्या बड़े लोग होते हैं, बड़प्पन, एक दूसरे का आदर, रिस्पेक्ट। इस फॉर्मूले का नाम उसने क्या रखा? फेराडे लेंज लॉ। अपना नाम बाद में रखा, चाहता तो खुद अपना नाम रख देता। तो फॉर्मूला क्या बना ओरिजिनल? E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। बोलो, E इक्वल टू माइनस एन डी आई अपॉन डी टी। E इक्वल टू माइनस एन डी आई अपॉन डी टी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो मोशनल ईएमएफ का जरा देखो, E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी लेना सही था कि गलत था? बेटा ओरिजिनल फार्मूला क्या है? ये है माइनस होना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यहाँ भी फाइनली माइनस होना चाहिए। नहीं आई क्या? तो मेन फॉर्मूला बना E इक्वल टू माइनस का VL, क्या बेटा, dx अपॉन dt। E इक्वल टू क्या बना मेन फॉर्मूला? माइनस BLV। नहीं आई, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बना E इक्वल टू माइनस BLV। छापो फटाफट, छाप दिया? हाँ, आज मुश्किल है, शायद हो सकता है कि मैं कल शाम को पढ़ाऊं, आज मुझे कहीं जाना पड़ सकता है। जल्दी छापो जल्दी, क्यों धीरे धीरे लिख रहे हैं 5वीं क्लास के बच्चे जैसे। आज नहीं होगी, आज मुझे कहीं जाना है, मैं रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, तो वहां से क्लास रात में लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज रात की क्लास कल रात में होगी, संडे को कल पढ़ाएंगे रात में, या दिन में पढ़ाएंगे, टाइमिंग में बता दूंगा, दोपहर में 3 बजे से हो जाएगी ऑनलाइन। अरे यार क्या, सो के उठ जाना, क्यों? तो ये 12 से 1, 12 से 1 ठीक है, 12 से 1 अपना सही रहेगा, सब अपना पढ़ के तुम लोग करो जो करना है। 12 से 1 घंटे पढ़ लो अपना दिन में ऑनलाइन, एक रिवीजन क्लास, फिर जो करना है करो दिन भर। लिखा? लिखा बेटा? स्पीड तेज लिखा करो, स्पीड तेज लिखो बेटा, स्पीड तेज रखो। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, तेज लिखो। डायग्राम साफ सुंदर बनाना बेटा, गोबर मत कर देना कॉपी में, हाँ साफ साफ बनाना, ये नहीं लीप दिया रख के, बदबू आने लगी कॉपी से थोड़ी देर बाद।
देखा बेटा, क्लस्टर सही रहा, देखा था हमने उस पे स्टेटस पे फोटो। बढ़िया, जीतो, जीते जीते नहीं जीते, जीत गए कौन से गेम में, जीत गए। अरे बढ़िया, एकदम बढ़िया। कल मिठाई लाना, सबको बांट देना यहाँ पे, इसी बहाने मिठाई खाने को मिले सबको। चलो हो गया बेटा। नेक्स्ट हेडिंग सुने, नहीं फॉर्मूला बेटा। नेक्स्ट देखो, सुनो, हम लोगों ने अभी तक सीखा E इक्वल टू माइनस एन लगा, लिखवा दूंगा साहब। ये देखो बच्चों, इसके बाद 3-4 फॉर्मूले बनेंगे, भयंकर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनेंगे इसी फॉर्मूले से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनेंगे इसी फॉर्मूले से। तुरंत लौट आओ वापस, गायब हो जाते हो। फैराडे लेंज लॉ माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी हटाओ, मोशनल ईएमएफ इक्वल टू माइनस बीएलवी हटाओ। अब आगे बढ़ते हैं, हम मॉड ले लें क्योंकि वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है। सबका ध्यान बोर्ड पर। तो हमने वोल्टेज लिया, पहला फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, E इक्वल टू बोलो बीएलवी, बात खत्म। दूसरा फॉर्मूला, करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बोलो हाँ, सबका ध्यान बोर्ड पर और कहीं नहीं। E इक्वल टू ई अपॉन आर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट। E की वैल्यू क्या बेटा, बीएलवी अपॉन आर। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनता दिखा तुमको, बीएलवी अपॉन आर। हटाओ, 2 फॉर्मूले तुम सीख गए, इस पर ज्यादा दिमाग खर्च मत करना, आसान है। तीसरा, फोर्स का फॉर्मूला क्या सीखा था तुम लोगों ने, आईबीएल साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या, आईबीएल साइन थीटा। हम मॉड लेके चल रहे हैं, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव तो खाली डायरेक्शन बता रहा है, तो उल्टा अपोज होगा बस। वोल्टेज कैन नेवर बी नेगेटिव। एक बात बताओ, रोड ऐसे चल रही है अभी डायग्राम में, रॉड ऐसे चल रही है, आंसर दो। रॉड ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, रॉड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थीटा कितना, बोलो, गुड। थीटा 90, तो साइन थीटा 90, साइन 90 कितना होता है, नहीं बोलोगे, 1। हाँ, एक ने बोला उधर से, आईबीएल साइन 91। तो फोर्स इक्वल टू करंट का फॉर्मूला क्या लगाऊं, बीएलवी अपॉन आर इंटू बी इंटू एल, बोलो हाँ। इसको भी टेंशन लेके मत सीखना, बी इंटू बी कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। किसका फॉर्मूला आ गया, फोर्स का। यस और नो, दिमाग तेज करो जरा। नेक्स्ट, चौथा फॉर्मूला पावर का, किसका, पावर का फॉर्मूला। और इसकी पूरी हेडिंग लिख देता हूं मैं, पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर का फॉर्मूला जरा देखना, W अपॉन टी सुना है बचपन में 9th क्लास में, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम सुना है। तो बेटा पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फोर्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। यस और नो, चलो जी। तो पावर इक्वल टू फोर्स की वैल्यू लगाना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर इंटू वी। तो पावर का मेन फॉर्मूला क्या बनता दिखा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर का एक फॉर्मूला आया। यस और नो, इधर नहीं आई, नहीं आई, इधर उधर ऑनलाइन आई, जल्दी बोलो, आई है नहीं, हाँ सब बढ़िया, वेरी गुड। इधर इस वाली कॉलोनी में, इस वाली रो में सबको आई बात समझ में लास्ट तक,
बढ़िया, इस वाली में इधर सिंक कॉलोनी। हाँ बढ़िया। चलो, तो कितने फॉर्मूले हुए? पहला बेटा बीएलवी, दूसरा करंट, तीसरा फोर्स, चौथा पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, पांचवा, सबका ध्यान बोर्ड पर, पांचवा फॉर्मूला होता है पावर डिसिपेटेड एज हीट। कौन सा फॉर्मूला होता है? पावर डिसिपेटेड एज हीट। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या होता है फॉर्मूला? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लास 10th के फॉर्मूले हैं सभी। आई स्क्वायर, आई क्या था? बोला करो, आई क्या था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर गया तो क्या आया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। नई बात समझ में आई? पावर डिसिपेटेड एज हीट भी हम इसको कह सकते हैं। सेम फॉर्मूले हैं दोनों, है ना? ठीक, दोनों फॉर्मूले सेम है। कभी कभी क्या करेंगे, इसमें टाइम ऐड करवा देंगे, इसमें टाइम कभी ऐड नहीं होगा। आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बना देंगे उसको। मैं लिख देता हूं, पावर डिसिपेटेड एज हीट जूल्स लॉस। इसी फॉर्मूले में कभी टाइम लगा देंगे वो, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, टी को 1 लिया है अभी। ये सारे फॉर्मूले हैं। E इक्वल टू BLV, जो भी पावर, पावर लॉस। हाँ नहीं होगा तो 1 लगा देंगे। सिर्फ फॉर्मूला लिखते जाओ उसी के साथ, कोई एडिंग नहीं है। बस यहाँ लिखो करंट, ऐसे करके लिखना, करंट करके लिख दो। यहाँ लिख दो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, यहाँ लिख दो पावर डिलीवर्ड लिखाई है, फिर पावर डिसिपेटेड लिखाई है। देखा बेटा, इस साल अप्रैल वाले पेपर में जेई में यहीं से एक छोटी सी बात उठा ली उसने, इसी पार्ट से एक छोटा सा फॉर्मूला उसने बनवा लिया। अभी अप्रैल वाले पेपर में बड़ा अच्छा सा एक फॉर्मूला यार लगा, कसम से बड़ा अच्छा फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला फॉर्मूला था चार्ज में और फ्लक्स में रिलेशन। चार्ज में और फ्लक्स में रिलेशन, क्या फॉर्मूला बनवाया यार कसम से। उस पे क्वेश्चन दे दिया, वो है ना, बनवाते हैं इधर उधर से कुछ ना कुछ। तुम्हें ना इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। बट कब आएगा? जब फॉर्मूले याद होंगे बहुत सारे। क्या फॉर्मूला? चार्ज और फ्लक्स का रिलेशन, बड़ा प्यारा। क्या बनाया देखो, लिखो बेटा जल्दी लिखो। हाँ बस डायरेक्शन पूरा सिखाऊंगा, अभी डायरेक्शन का अलग ही लेक्चर होगा, अभी बाद में देखते हैं। लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, करंट देखनी पड़ेगी, अभी बता तो देंगे लेकिन फिर पूरा समझा के अच्छा लगता है। हाँ लिखा, हटा दें? लिखो बाबू, लिखो बेटा, सोना लिखो जल्दी। घंटा भर में लिखते हो तुम लोगों की स्पीड नहीं लिखने की बिल्कुल यार। हो गया, अपने आप लिख लो। उसमें सेमी फार्मूला तो है, उसमें आई स्क्वायर लगाया है, आई पता ही आर पता ही, लगा दो। लो जी, नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन
चार्ज Q and flux phi. चार्ज Q एंड फ्लक्स फाई, चार्ज Q और फ्लक्स फाई। शुरू करते हैं। एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या आज तक नहीं पढ़ा I इक्वल टू Q अपॉन T? पढ़ा? पढ़ लिया। क्या तुम लोगों ने इसी को इस फॉर्म में नहीं पढ़ा, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी? पढ़ा? पढ़ लिया, आसान है, टेंशन क्या ले रहा है इसमें? क्या टेंशन लेके सीखना है? लगे माथे की नसें सिकोड़ सिकोड़ के सीखना है, तो इसमें कुछ सही नहीं। क्या तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी नहीं पढ़ा E इक्वल टू, माइनस हटाओ, डी फाई अपॉन डी टी, या E इक्वल टू इसी को मैं लिख दूं फाई अपॉन टी या डी फाई अपॉन डी टी? क्या तुम लोगों ने नहीं पढ़ा? माइनस मत नहीं लगा रहा हूं मैं, पढ़ा ना? पढ़ा ना? तुमने I इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी तुम जानते हो, और E इक्वल टू फाई अपॉन टी भी तुम जानते हो, ये भी जानते हो। तो क्या मैं ओम्स लॉ नहीं लगा सकता? क्या मैं इतना पढ़ने में बेवकूफ हूं कि क्या मैं ओम्स लॉ नहीं जानता हूं? ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है? आईआर होता है। क्योंकि आज पूरे चैप्टर में V कहीं लिखा ही नहीं जा रहा है। बैक टच, आओ बेटा, कहां तुम जा रहे हो इधर उधर? नाराज हो गया हमसे। हाँ, आ जाओ, तुम भी वापस आ जाओ, क्योंकि पूरे चैप्टर में B कहीं लिखा ही नहीं जा रहा है। B की जगह क्या लिखा जा रहा है? E। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा? I इक्वल टू, बोलो, E अपॉन, जो मन में आए, जो मन में आए, ये वाला मन में आए चाहे ये वाला, लगा दो, Q अपॉन T, E की वैल्यू ये लगा दो, बोलो ना, फाई अपॉन टी इंटू आर, टी से टी मर गया, तो Q इक्वल टू क्या आया मेरे बच्चों? फाई अपॉन आर। इस फॉर्मूले पर जेई में क्वेश्चन दे दिया, बताओ। वोल्टेज और फ्लक्स में रिलेशन निकाल रहा है, चार्ज और फ्लक्स में। सोचो, अभी आप तब कर पाएंगे जब आप फॉर्मूले रट पाएंगे। आत्मसात कर लो चीजों को, ठीक है? चलो इसको नोट करो फटाफट। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला बना Q इक्वल टू फाई अपॉन आर, फाई अपॉन आर। तो आज हमने देखा, ध्यान से देखो बोर्ड पर, 5 मिनट का रिकैप फटाफट सुनो। फैराडे ने, लेंज ने क्या कहा? लेंज ने कि अगर करंट ऐसी बनती है कि जिसमें क्या हो जाए, वो मेन मैग्नेट के चलने का क्या करे? अपोज। नॉर्थ मेरी तरफ आ रहा है, मान लो मैं क्वाइल हूं, तो मेरे अंदर क्या बन जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ मेरे से दूर जा रहा है तो मैं क्या बन जाऊंगा? साउथ। मोशन का अपोज करना है, हटाओ इसको। दूसरी बात तुम लोगों ने सीखा, मोशनल ईएमएफ। E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? माइनस DLV, माइनस डायरेक्शन बताता है खाली। फिर तुम लोगों ने इसके बाद क्या सीखा? करंट निकालना, फोर्स निकालना, पावर निकालना, पावर डिसिपेटेड लॉस निकालना। फिर लास्ट में तुम लोगों ने क्या सीखा? चार्ज और फ्लक्स में रिलेशन। क्लियर है? छुट्टी, हम लोग मिलते हैं कल, मतलब परसों।